आज की जो डिस्कशन है बेसिकली एरर्स के बारे में है हमारे पास। एरर्स की दो टाइप्स हैं, सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स वो एरर्स होते हैं जो हमारे पास हमेशा वन साइड के एरर्स होते हैं, यानी या एरर हमेशा पॉजिटिव आ रहा होगा या एरर नेगेटिव आ रहा होगा। दो मेन सोर्सेज जो होंगे, या तो सिस्टम ख़राब हुआ होगा या एनवायरनमेंट की वजह से जो एरर आएगा उसे सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। दूसरा हमारे पास कहलाता है रैंडम एरर। रैंडम एरर्स जो होंगे ये दोनों तरफ आ रहे होते हैं, पॉजिटिव तरफ भी आ रहे होते हैं, नेगेटिव भी हो रहे होते हैं, और ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। इनकी बहुत सी रीज़न्स होती हैं। इसके अंदर हो सकता है कि जो बंदा ले रहा है उससे गलती हो रही हो, मीटर के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो स्केल के अंदर कोई ऊंच नीच हो रही हो, कोई इलेक्ट्रिकल नॉइज़ या पोल्यूशन मौजूद हो, तो इस वजह से। तो दो मेजर टाइप्स हैं, रैंडम एरर की और सिस्टमेटिक एरर। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं डिटेल में। सिस्टमेटिक एरर जो है ये हमेशा एक साइड पे मौजूद होगा। इसकी दो मेजर टाइप्स हमने बता दी, जिसमें एरर्स की जो सिस्टम डिस्पेंस और इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से है, यानी इनपुट जो है वो चेंज हो रही होती है। अदर जो सोर्सेज हैं सिस्टमेटिक एरर के, उसमें आपकी मीटर की नीडल का मसला हो सकता है, या ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करें जिसे कैलिब्रेट नहीं किया। ड्रिफ्ट जो आ जाती है इंस्ट्रूमेंट की करेक्टरिस्टिक्स में, ड्रिफ्ट के ऊपर एक वीडियो हम बना चुके हैं। और पुअर केबलिंग, यानी जो केबल्स आपस में अटैच करी हैं वो भी ख़राब है। कहते हैं बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ और फैक्टर्स जो होते हैं सिस्टमेटिक एरर्स को बढ़ा देते हैं या ख़त्म भी कर सकते हैं, और बाज़ मैन्युफैक्चरर की तरफ से आ रहा होता है, यानी जो कंपनी की तरफ से आया इंस्ट्रूमेंट वहीं से ही ख़राब हो गया है, तो वो भी सिस्टमेटिक एरर में कहलाएगा। उसके बाद रैंडम एरर्स हैं। रैंडम एरर्स दोनों तरफ हो सकते हैं और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इसकी बहुत सारी रीज़न्स हमारे पास होती हैं। कहता है ये हमारे पास होता तो मसला तो छोटा सा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है, यानी आपको पता नहीं लग सकता। सिस्टमेटिक एरर में आपको पता होता है किस वजह से है। रैंडम एरर्स जब मेजरमेंट ले रहे हैं कि ह्यूमन ऑब्जर्वर है, एनालॉग मीटर से ले रहा है, यानी सुई 2 और 3 के दरमियान है, तो उसने लिख दिया 2.2 है, हालांकि रीडिंग थी 2 और 3 के बिल्कुल सेंटर में थी, 2.5 थी। तो जो ह्यूमन है उसकी आई साइट का मसला था, उसने गलत अंदाज़ा लगाया। इसके अलावा वो कहता है जी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ स्टैटिक एरर्स। कहता है एक और वजह होती है इलेक्ट्रिकल नॉइज़ जो आपके पास आ रही होती है, यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट साथ पड़ा हो, इलेक्ट्रिकल नॉइज़ क्या है, उसकी जो वेव्स हैं वो इस पे असरअंदाज हो रही हैं। तो कहता है रैंडम एरर को ओवरकम करने का एक तरीका ये होता है कि हम एक रीडिंग को 5 दफ़ा लेके 5 पे डिवाइड कर लें, 3 दफ़ा लेके 3 पे डिवाइड कर लें, दूसरे लफ्ज़ों में उसे एवरेज ले लें। एवरेज लेने से क्या होगा, वो एरर थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। कहता है फाइनल बात याद रखने वाली है कि सिस्टमेटिक और रैंडम एरर्स में सबसे पहले तो आपको फ़र्क करना होगा कि आपका एरर किस तरह का है। तो एरर के जो सोर्सेज हैं वो आपने बड़े ध्यान से ढूंढने हैं कि किस तरह का एरर जो है वो मौजूद है, सिस्टमेटिक है या आपका रैंडम है, और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करना है। कहता है अगर आपका मैनुअल डाटा है, मेजरमेंट है, आप हाथ से लेके वैल्यूज़ लिख रहे हैं, तो ह्यूमन ऑब्जर्वर यानी जो भी आदमी है वो हर दफ़ा एक वैल्यू डिफरेंट लेगा। कहते हैं ये थोड़ी अक्लमंदी ये हो सकती है कि आप उन रीडिंग्स को लेके उसकी एवरेज ले लें। कहता है जबकि ह्यूमन ऑब्जर्वर वो उसके बजाय अगर आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आप डायरेक्टली रीडिंग ले सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। ख़ास तौर पे वो कहता है नीडल वाले इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज़्यादा एरर आ सकता है ह्यूमन ऑब्जर्वर की वजह से। तो कहता है करेक्शंस जो हैं वो हमेशा सिस्टमेटिक एरर्स में आप निकाल सकते हैं या उसको बेहतर कर सकते हैं, जबकि आपके पास रैंडम एरर्स हैं उसमें आपको बहुत केयरफुली देखना है कि एरर किस वजह से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और उस एरर से आप बच कैसे सकते हैं। तो ये ख़ास तौर पे याद रखने वाली चीज़ होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आएंगे, फिर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ एरर्स की वजूहात क्या हैं, यानी सिस्टमेटिक एरर्स की क्या हैं और बाकियों की क्या हैं। तो नेक्स्ट वीडियो फिर आपको सिस्टमेटिक एरर्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू।